सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिन्हों ने बेंगो के शैडो को एक्सट्रैक्ट करके मिशा को हिल कर देता है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। फिर जिन्हों को छोड़ के बाकी हंटर्स हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इधर जिन्हों ने बाकी एंड्स को भी मार दिया होता है और फिर एंड्स के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बेरू रखता है। और इस रेड में जो भी लोग मरे थे आज उनका फ्यूनरल होता है। वहाँ पर जिन्बू भी गया होता है। उसकी मुलाकात वहाँ से चेयरमैन से होती है जो उसे नया गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद जेजू आइलैंड पे फर्स्ट मोनार्च और 20 मोनार्च दिखाई देते हैं जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें जिन्हू के फादर भी दिखाई देते हैं। इधर जिन्हू एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजीली सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आज पहले ही लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दो। आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता है, तो फटाफट कर लो। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो तीसरे सीजन के पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है, तभी अचानक उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्च होता है जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। वो वहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया हुआ था, बट उसे वहाँ भी नहीं मिलता। वैसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट अभी तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये वो कौन है, लेकिन अभी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तभी वहाँ पर एक और मोनार्च आ जाता है। वह देखने में काफी अजीब और क्रीपी लगता है। वह दोनों ईस्ट की एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ शैडो मोनार्च है, मतलब बेसिकली वो जिन्हू की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ भी उसी कंट्री में है। तभी फर्स्ट मोनार्च से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो कौन हो सकता है। जब फर्स्ट मोनार्च समझ जाता है कि यह उसी का चाल थी हमें यहाँ बुलाने के लिए, तभी वह हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की बात तो नहीं कर रहे। तब फर्स्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर रहे हैं तो तुम्हें क्या। इधर वह दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फर्स्ट मोनार्च को बोलता है हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। फर्स्ट मोनार्च भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो, और जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वह अटैक कर देता है। लेकिन फर्स्ट मोनार्च एक आइस वॉल बनाकर उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर कोई और नहीं जिन्हू के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक रेड गेट को दिखाया जाता है जिनमें जिन्हू गया होता है। अब वहाँ उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफ़ी गुस्से में होता है और बोलता है तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया, अभी तक तुम जिंदा हो, बट तुम अब चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिपकर बैठी हुई है। फिर वो अपने आर्मी को आवाज़ लगाता है, बट बहुत देर तक वहाँ पर कोई नहीं आता। जिन्हू इस्तेमाल करता है और अपने शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है, और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू के शैडो सोल्जर ऑलरेडी उन मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं। वो लोग उनके डेड बॉडी को लेकर बाहर आ जाते हैं। यह देखकर बॉस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वह अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर जिन्हू भी अपने शैडो सोल्जर को भेज देता है। जिन्हू के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब बॉस बचता है। वह सब देखकर गुस्सा हो जाता है और जिन्हू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है। फिर जिन्हू बॉस के पास आकर कहता है अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा, लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्हू समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेयर कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि डेमन कासल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद यूज हो सकती थी, क्योंकि जेजू आइलैंड के रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, तो वह उस की को यूज कर सकता था। उसके बाद वह अपनी इन्वेंट्री से उस की को निकालता है और उसके सामने उस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि यह डबल डंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डंजन जहाँ से जिन्हू को उसकी पावर मिली थी। यह काफी बड़ी बात है कि जिन्हू के लिए जिस सिस्टम की वजह से वह इतना स्ट्रांग बना है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता, और जब भी वह सिस्टम के बारे में जानने के लिए कोशिश करता है तब सिस्टम उसे इंटरफेयर कर देता है। लेकिन अब फाइनली सिस्टम उसे खुद बुला रहा है। वह सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा, लेकिन तभी वह देखता है कि इस पर एक टाइमर लगा होता है 417 घंटे का, मतलब वह अभी इसे यूज नहीं कर सकता। उसको वह सोचता है इतना वेट किया तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू काफ़ी गुस्से में, क्योंकि जिन्हू के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वह उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन्हू आ जाता है। वह एक बैग भर के एसेंस स्टोन जिन्हू को देता है और कहता है तुमने बोला था कि हमें नए गिल्ड के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होगी, तो इतने में हो जाएगा ना। जिन्हू कहता है
यह बहुत सारे हैं क्योंकि तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है। जिनवू कहता है, ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉय के बारे में भूल ही गया था। हमें नए गिल्ड के लिए एक नए एम्प्लॉय को ढूंढना होगा। तब जिनवू कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या तुमने हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर काफ़ी डिस्कस करते हैं। तभी जिन्हो बोलता है, सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा? जिन्हो कहता है, जिन्हो को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी बोलता नहीं है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि यह कोई मजाक तो नहीं, भला कोई अपने गिल्ड का नाम ऐसे कैसे रख सकता है। तभी डोरबेल बजती है। जिन्हो गेट खोलता है और वहाँ हंटर चा होती है। यह देखकर जिन्हो शॉक हो जाता है, लेकिन वह जिन्हो से मिलने आई होती हैं। जिन्हो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? चा बोलती है, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हो पूछता है, क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर जोगिंग ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया? चा बोलती हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हो पूछता है, तो फिर तुम हमारे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? यह सुनकर चा शॉक हो जाती है। वो पूछती हैं, क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो? जिन्हो कहता है, हाँ मैंने और मेरे वाइस गिस्ट मास्टर ने मिलकर यह डिसाइड किया है। जिन्हो बोलता है, वेट, मैंने कब डिसाइड किया? और मैं जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? जिन्हो कहता है, तुमने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा कि तुम भी एग्री हो। तभी जिन्हो नोटिस करता है कि मिस चा की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वह नॉर्मल एक्ट कर रही है। उसे शक होता है कि वह कुछ छुपा रही होती है। जिन्हो कहता है, तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन हो सकती हो? चा बोलती हैं, मैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। जिन्हो और ज्यादा डाउट करने लगता है। वह सोचता है, इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने में यह रेडी है, सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिन्हो कहता है, हमारे पास तुम्हारे जैसे एसेंट हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिन्हो पूछता है, तो फिर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो हमारे गिल्ड को? चा ब्लश करने लगती है। सच तो यह है कि वह जिन्हो से प्यार करने लगी है, लेकिन वह कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रही थी, इसलिए बस वह उसके पास रहना चाहती थी। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ब्लश किए जा रही थी। जिन्हो कहता है, ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। चा बोलती है, कैसा टेस्ट? जिन्हो कहता है, तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को हराना होगा। चा कहती है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं। टेस्ट के लिए जिम काफी दूर होता है, तो जिन्हो सोचता है, क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इसी बहाने उसे यह पता चल जाएगा कि वह अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर वो चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाती है। वह दोनों एक ही साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि यह कैसे हुआ। जिन्हो बोलता है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन चा कहती है, एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोरेज से वह एक स्वॉर्ड ले आती है और कहती है, मैं अब रेडी हूँ। जिन्हो एग्रिस को समन करता है और बोलता है, मेरे शैडो आर्मी सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन यही है। चा पूछती है, विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्हो बोलता है, जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर दो या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर ना कर दो। जिन्हो सोच रहा होता है कि मैंने चा को बोला था कि मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर का यूज करूंगा, लेकिन बेरी को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसी की वजह से चा इतना ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रेस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद फाइनल फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की शॉट्स टकराती हैं, जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी उसी बिल्डिंग में होते हैं। उनको यह आवाज़ सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं कि या तो हंटर ने किसी भी जिम को रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वह जिम का कैमरा चेक करते हैं। वह सोचते हैं कि यह लोग यहाँ पर कब आए। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी, उन्होंने सबसे पहले जिन्हो के बारे में पूछा था। चेयरमैन को लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो जिन का कैमरा ऑफ करवा देते हैं, क्योंकि वह उनका प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर जिम बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी हुई पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से। लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही समझ रहे होते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं मुझे यह बताने की जरूरत नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि चेयरमैन को क्या लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चाय ने एग्रिस को इजिली हरा दिया था। यह देखकर जिन्हो भी शॉक रह जाता है। तभी चाय बोलती हैं, क्या है ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर यूज करोगे, तो उसको समन करो। वह बेरू के बारे में बात कर रही होती हैं, लेकिन जिन्हो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिन्हो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है कि चा को बिना हर्ट किए हुए डिफीट करो। बेरू कहता है,
आप जैसा कहें माइकिंग। फिर वह जोर से रोर करता है जिससे सारे जिम के शीशे टूट जाते हैं। यह देखकर चा सोच रही होती हैं कि जिनू ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी। बेरू अपने पंजे निकालकर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनू कहता है उन्हें हटा लो, वरना अगर तुम चा को थोड़ी सी भी चोट दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपना नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माइकिंग। या अटैक करने के लिए तैयार होती है। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था, तो वह कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक से फंसूंगी। वह तुरंत अटैक कर देती हैं अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बोला है कि बिना हर्ट किए हुए अपने अपोनेंट को डिफीट करो, तो वह बेस्ट ऑप्शन होगा कि अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाऊं कि सामने वाले लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही होती हैं। वह भी एक जगह से हिले बिना सिर्फ अपने बॉडी के मूव करके अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वह जोर से चा के मुंह पर एक अटैक करता है, जिसके प्रेशर से वह चा दूर चली जाती है। जिनवू कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब भी सेटिस्फाई हो। लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे तो और फाइट करनी है। जिनवू को पता था कि बेरू उसके दूसरे सोल्जर से काफी अलग है, उसका जन्म ही किलिंग के लिए हुआ था। लेकिन जिनवू देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंस्टेंट को दबा रहा होता है और उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है। लेकिन बेरू इस बार सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह अब अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट को खत्म कर देगी। फिर वह ब्लेड ऑफ लाइट बनाती हैं और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती हैं। वह स्वॉर्ड बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि अटैक की वजह से बेरू के अंदर किलिंग इंस्टेंट ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह अपने पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंड क्वीन की बातें याद आने लगती हैं। वो जिनवू का ऑर्डर भूल जाता है और एंड क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है और बोलता है मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। जिनवू चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वह नहीं सुनता। जिनवू जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत होता है और तुरंत जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगता है। जिनवू चा से पूछता है तुम ठीक हो ना। फिर वो कहती है, वो बोलता है यह सिर्फ एक टेस्ट था, तुम इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी। लेकिन चा चुप रहती है, वह कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर जिनवू बोलता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है, क्या चाहती हो तुम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। लेकिन फिर वो सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और भी बात होगा, और वह जाने लगता है। तभी चा बोलती है हाँ मुझे तुझमें इंटरेस्ट है। वह इतना कर ब्लश करने लगती हैं और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसी तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।